वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। हम पृथ्वी की किसी जगह के बारे में किस प्रकार से जानते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सपोज इमेजिन करिए आप कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है, आपको अपने रिश्तेदार के घर जाना है। आप किस तरह से पहुंचोगे? आप क्या काम करोगे कि सबसे पहले आप सर्च करोगे कि जहां पे आप जाने वाले हो उसका कोई लैंडमार्क क्या है। जैसे कोई रेलवे स्टेशन, कोई हॉस्पिटल, कोई फेमस जगह। आप वहां पहुंच करके आप अपनी जगह के बारे में, अपने दोस्त के घर जा रहे हैं तो दोस्त के घर का पता, वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हो। तो बहुत छोटी सी जगह के लिए हम कितना सर्च करते हैं। अगर हमें दुनिया के किसी दूसरे देश के बारे में पता लगाना हो, वहाँ कौन कौन सी नदियां किन किन जगहों से होकर गुजरती हैं, कौन से पहाड़ कहाँ कहाँ पे होकर गुजरते हैं, कहाँ पे कितनी सर्दी पड़ती है, या कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए क्या है, मैप का आविष्कार हुआ है। मैप दुनिया के बहुत से मीलों को सिकोड़ करके एक पेज पर उतार देती है। हम हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मैप पर एक पेज पर दर्शा करके हम स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में हमें जाना है, हमें क्या करना है, या उसके बारे में अन्य जानकारियां, कहाँ कौन सी नदियां बहती है, सब कुछ जान सकते हैं। इसीलिए हम मैप के कंपोनेंट्स यानी मैप के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ आमतौर पर तीन प्रकार के मैप देख रहे हैं। एक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। फिजिकल मैप में हम आमतौर पर जब फिजिकल मैप देखते हैं, चाहे देश का हो या दुनिया का हो या आपके क्षेत्र का हो, किसी का भी हो, तो वहां पे हम राज्यों की बाउंड्री, देश की बाउंड्री नहीं दिखाते हैं। हम क्या दिखाते हैं? नेचर के द्वारा जो प्रदान की गई चीजें हैं, लाइक दैट नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, समुद्र, ओशंस, रिवर, अटेस्टा। तो नेचर के द्वारा जो दी गई चीजें हैं हम उन्हें दर्शाते हैं। फिर आता है दूसरा पॉलिटिकल मैप। ये प्रशासन की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पे कोई भी देश या राज्य अपना प्रशासन चलाता है। हम इसमें क्या दिखाते हैं? जैसे कंट्री को दिखाएंगे, स्टेट्स को बाउंड्री दिखाएंगे, सिटीज की, यानी आपका शहर है, ये दिल्ली शहर है, ये बम्बई शहर है, ये भारत देश है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये यूएसए है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अफ्रीका है, लाइक दैट। ये सब की जो बाउंड्री होती है पॉलिटिकल मैप कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाएगा, भारत के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जानकारी पॉलिटिकल मैप में दी जाती है। थीमेटिकल मैप में क्या करते हैं कि इसमें ना स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जांपल इंक्लूड, जिसमें जो है हम डिस्टेंस और डायरेक्शन को जो हम मैच करते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि किस राज्य की किससे कितनी क्या दूरी है, और देखिए यहाँ पे ये है ना, ये सिंबॉलिक चीजें दर्शाई जाती हैं। ये थीमेटिकल मैप की चीजें हैं कि कहाँ पे ब्रॉड गेज है, कहाँ पे नैरो गेज है, कहाँ कैनल है। अगर हम पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ट्रीज के लिए कौन सा करेंगे, ग्रास के लिए कैसे करेंगे। तो ये मैप भी है ना, ज्यादातर चीजें इस तरह की आप भी ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी, कुछ याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो सैम्बल्स वगैरह हम दिखाते हैं, ये सारे आपके थीमेटिकल मैप में जाते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं मैपिंग ऑन द अर्थ के बारे में। तो अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट्स। हम देखिए, ये आपके सामने कोऑर्डिनेट डायरेक्शन की हम बात करेंगे। नॉर्थ का हिस्सा हमारा ये, नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ आमतौर पर हमेशा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ हमारा ईस्ट, फिर नीचे साउथ और पीछे वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन बनती है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनल डायरेक्शन। हम कोऑर्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। जब हम इन दोनों के बीच, आमतौर पे हम
हम अपना मैप वो ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनल पॉइंट्स की, इसे हम आम तौर पे जो दिखाते हैं, ये देखिए, हमने ये कोऑर्डिनल डायरेक्शन ले ली, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट, और ये हमारा साउथ। तो नॉर्थ को दिखाने के लिए जब हम नॉर्थ प्रदर्शित करते हैं तो उसके आगे नॉर्थ लिख देते हैं, ईस्ट को हम दिखाते हैं तो हम इसके आगे ई लिख देते हैं, ठीक है। साउथ को दिखाते हैं तो उसके आगे साउथ, और वेस्ट को दिखाने के लिए हम डब्ल्यू लिख देते हैं। लेकिन जब हमें ये सिचुएशन दिखानी हो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ती होगी, तो इसके लिए हम एन ई लिख देते हैं, जगह के आगे एन ई लिखेंगे। अगर हमें ईस्ट साउथ दिखाना होगा तो हमने जो जगह लिखी है उसके आगे हम ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट या एस ई या ई एस लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे हम एस डब्ल्यू लिखेंगे, और इसके आगे अगर कोई इस डायरेक्शन को हमें दर्शित करना हो तो जगह का नाम लिख करके हम इसके आगे एन डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कोऑर्डिनेट डायरेक्शन को हम किस, हमारी जो लोकेशन है वो किस जगह पे है, हम किस तरीके से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स, और हम इसके बाद में बात करेंगे ये लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, चलिए पहले हम लैटिट्यूड्स के बारे में समझ लेते हैं। लैटिट्यूड की जब हम बात करने जा रहे हैं तो हम इसके लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ले लिया है। अब हमने यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे पृथ्वी का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी का हमने ये आकृति खींचने की कोशिश की है। ठीक है, पृथ्वी के इस आकार को हम जियोड बोलते हैं। अब हम लैटिट्यूड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लैटिट्यूड में हम जब देखेंगे, लैटिट्यूड माने जो लेटी हुई रेखाएं हैं अर्थ की, ये लैटिट्यूड रेखाएं, यानी कि हम इसे हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हो गई हमारी। अब जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं, ये जो लैटिट्यूड रेखाओं का जो ऊपर का ये वर्ल्ड बनता है, इसे हम नॉर्थ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और ये जो वर्ल्ड बनता है लैटिट्यूड से, यानी कि अक्षांश 0 डिग्री लाइन से नीचे, ये हमारी साउथ वर्ल्ड यानी दक्षिणी विश्व कहलाता है। ये जो अक्षांश रेखा, ये हमारी लैटिट्यूड इक्वेटर, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यानी ये पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों से बांटती है। इसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों से बांटती है। ये हमारी 0 डिग्री लाइन भी होती है, इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से लिखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नॉर्थ या ईस्ट नहीं लगाएंगे, एन या ई। मतलब इसे हम किसी भी तरीके से नॉर्थ के लिए हम इसे ना तो नॉर्थ वर्ल्ड में काउंट करते हैं, ना ही हम इसे साउथ वर्ल्ड में काउंट करते हैं। हम इसके आगे एन या एस नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके ऊपर की जो रेखाएं हैं, ऊपर की जो रेखाएं हैं, हम इन रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, हम एक बार इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हमने ये पृथ्वी के दोबारा से शेप लिए। देखिए, अब हमसे समझने के लिए, ये हमारी 0 डिग्री लाइन हो गई, इसे हमने भूमध्य रेखा बोला। क्या बोला? भूमध्य रेखा बोला हमने इसे। ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ वर्ल्ड है, ये हमारा उत्तरी विश्व है, और ये हमारा साउथ वर्ल्ड है, यानी कि ये हमारा दक्षिणी विश्व है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, हम इन लाइनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री, यानी ये हमारी 90 डिग्री की लाइन है, ये हमारे, ठीक है,
ऐसे ही ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, यानी 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर होंगी और 90 ही अक्षांश रेखाएं नीचे होंगी। तो और प्लस हम इसमें 0 डिग्री की आप और ऐड कर सकते हो। 0 डिग्री लाइन को हम एन, इसके आगे हम एन या एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना तो ये 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ना ही साउथ में। लेकिन जैसे मान लीजिए ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क की अगर हम बात करते हैं, आपकी राशि में भी कर्क रेखा आता है, कर्क रेखा। जब हम कर्क रेखा की बात करेंगे जिसकी डिग्री है 23.5 नॉर्थ में आती है। ऐसे ही हम यहाँ पे मकर रेखा की बात करेंगे। मकर रेखा ये भी आपकी राशि में है, इसकी भी जो डिग्री है वो 23.5 है, परंतु ये है साउथ की। इसके आगे एस लिखेंगे हम, इसके आगे क्या लिखेंगे हम, एस लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी 66.5 डिग्री लाइन अगर, ठीक, इसके हम आगे नॉर्थ लिखेंगे और ये 66.5 डिग्री, ठीक है, इसके आगे हम साउथ लिखेंगे क्योंकि साउथ वर्ल्ड की है। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे दिन और रात में अंतर बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा और ठंड ज्यादा महसूस होगी। और 66.5 डिग्री के बाद तो आपको जमा हुआ इलाका देखने को मिलेगा। आमतौर पर आप देखें साइबेरिया, रसिया का जो नॉर्थ हिस्सा है, कनाडा का नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ पोल तक हम जाएंगे तो इन इलाकों में जो है बिल्कुल फ्रिज एरिया रहता है, जमा हुआ एरिया रहता है, बर्फ बेतहाशा पड़ती है। नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पे तो बर्फ हमेशा ही रहती है वहां पे, और दिन और रात में अंतर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के नजदीक आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। तो इस तरीके से लैटिट्यूड्स हैं हमारे, तो इन लैटिट्यूड के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो इक्वेटर, हाँ एक चीज और, जो नॉर्थ वर्ल्ड में अगर ठंड पड़ रही है तो साउथ वर्ल्ड में गर्मी पड़ेगी, और साउथ वर्ल्ड में अगर गर्मी पड़ रही है तो नॉर्थ वर्ल्ड में सर्दी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हमेशा अपोजिट होता है। आमतौर पर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्रिसमस सर्दियों में मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्थ वर्ल्ड में आते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ साउथ वर्ल्ड में आता है, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, सॉरी। देखिए इन लॉन्गिट्यूड का जो है मैप पे आपको लॉन्गिट्यूड दिखाए गए हैं। देखिए ये जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, ये नॉर्थ पोल आपका, ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री है। ये हमने लैटिट्यूड के बारे में दिखाई, ये जो कि मैन ये जितनी भी लाइन है ये लैटिट्यूड है। और ये 0 डिग्री आपकी लाइन, ये आपने इक्वेटर की हमने बात की, जो इक्वेटर, जो हम इक्वेटर की बात कर रहे थे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो विश्व है ये नॉर्थ वर्ल्ड है और ये आपका साउथ वर्ल्ड है, ठीक है। ये हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, जिसे हम इक्वेटर के माध्यम से नापा है, ठीक है। और इन इन लाइनों के जो हमारे लैटिट्यूड्स लाइन है, जब हम लैटिट्यूड लाइन के बारे में लिखेंगे तो उसके जगह के बारे में बताने के बाद में हम उसके पीछे एन या एस लिखेंगे। अगर वो लैटिट्यूड लाइन नॉर्थ वर्ल्ड में है तो उसके पीछे हम एन लिखेंगे, और साउथ वर्ल्ड में है तो हम साउथ में एस लिखेंगे, ठीक है। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ दिखा रखा है ना, क्योंकि ये नॉर्थ वर्ल्ड में है तो इसके पीछे एन लिखा हुआ है, और देखिए 30 डिग्री ये साउथ में दिखा रखी लाइन तो इसके पीछे एस लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी को लॉन्गी लैटिट्यूड के अलावा इसे लॉन्गिट्यूड में भी बांटा गया है, ठीक है। जब हम ये हमारे जो ये वाली लाइन है, जो हम इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, हाँ, इस वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये लाइन जो है ये हमारी लाइन इसकी है लॉन्गिट्यूड की है, ठीक है। इसे इस लाइन को आज से जो है इस लाइन को ये इंग्लैंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसे दुनिया 2 भागों में बांट दी गई है। इसके आगे की ये दुनिया जो है
ईस्ट वर्ल्ड में है, और इसके पीछे का जो विश्व है इसे हम ना वेस्ट वर्ल्ड के तौर पे यानी पश्चिमी दुनिया के नाम से जानते हैं, और इसके आगे की दुनिया को, ये चाहे नॉर्थ की हो या साउथ की हो, पूरी दुनिया इसे ईस्ट वर्ल्ड में आएगी, और नॉर्थ साउथ पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका ये पश्चिमी दुनिया में आता है। जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हम बात करें, प्राइम मेरिडियन की हम बात करें, तो प्राइम मेरिडियन ये इंग्लैंड से लिया गया है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम में एक पार्क है, उसे ये लाइन वहां से होकर गुजर रही है, तो इसे हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर हम इसे हम लाइन में अगर इसमें हम बात करते हैं, तो टू मेजर लॉन्गिट्यूड नीड, ये देखिए प्राइम मेरिडियन, इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। 1884 में सम नेशन डिसाइडेड टू दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच लाइन इन एरिया लंदन इन इंग्लैंड, तो ये ग्रीनविच लाइन है लंदन इंग्लैंड से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच पार्क है वहां से, तो इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया ने मिलकर के इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन मान लिया है, और इसे मार्क किया है एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के तौर पे इसे मार्क किया गया है। ग्रीनविच लाइन से ईस्ट का जो वर्ल्ड है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, पूरी दुनिया पूर्वी दुनिया कहलाती है, उससे पीछे की दुनिया, चाहे वो नॉर्थ वर्ल्ड हो साउथ वर्ल्ड हो, वो पश्चिमी दुनिया के देश कहलाते हैं। इनसे क्या है, टाइम डिफरेंस आता है, इससे हम टाइम डिफरेंस निकालते हैं कि यह हर एक लाइन के दूसरी लाइन में, यानी एक लैटिट्यूड से, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड, इसे हम हिंदी में देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन को देशांतर बोलते हैं। तो आमतौर पर इन लॉन्गिट्यूड्स को जब हम बात करेंगे, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में हमें 4 मिनट का अंतर, 4 मिनट का समय लगता है सनलाइट को, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इसी आधार पे क्या हो जाता है, जब हम 4 मिनट का समय लगेगा और पूरी दुनिया में जितनी भी जो है लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमारी 360 है, तो जब हम लॉन्गिट्यूड की हम बात करेंगे, 360 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम 360 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो हमारे 1440 मिनट बनती हैं। ठीक है, और अगर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल घंटे निकल के आ जाएंगे 24, यानी कि अर्थ को सूरज के चारों तरफ राउंड करने में, अर्थ को जो है अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। यानी इस तरीके से हम ये 24 घंटे निकालते हैं। अगर हमें किसी भी देश का लॉन्गिट्यूड पता है, तो हम उस देश का आसानी से समय निकाल सकते हैं कि हमारे देश में, जैसे हमारे देश में हम 82 डिग्री से टाइम लेते हैं, कितने लेते हैं, 82 डिग्री पॉइंट 30 से टाइम लेते हैं। ठीक है, और लंदन का जो समय है, हाँ, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी देश का, हम आसानी से समय निकाल सकते हैं अगर आपको उस देश का लॉन्गिट्यूड पता है। जैसे हम भारत का जो समय लिया जाता है वो 82 डिग्री से लिया जाता है, 0.30 से, और जो लंदन का, जैसे हम ग्रीनविच लाइन बांध रहे हैं, तो ग्रीनविच लाइन क्या है, 0। ठीक है, तो वहां से अगर हम मानते हैं कि लंदन में और भारत के समय में कितना अंतर होगा, तो लंदन का ग्रीन जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री है। तो अगर हम लंदन के और भारत के समय के बीच में अगर डिफरेंस माने, तो हम ये देखते हैं कि हमारे और लंदन के बीच में 330 मिनट का अंतर बैठता है, 330 मिनट का अंतर। और 330 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 5.5 घंटे का अंतर हमारे और इसमें बैठता है। अगर हमारे यहाँ सुबह के 5:30 है, बुरे हैं, अगर हमारे यहाँ पे सुबह के 5:30 है, तो लंदन में उस समय 12 AM हो रखा होगा, क्योंकि वो 5.5 घंटे का अंतर डिफरेंस, क्योंकि वो वेस्ट में है तो पीछे चल रही होगी। ठीक, अगर जब हम लॉन्गिट्यूड दिखाएंगे, जैसे हमने भारत की 82.30 बोला, तो हम इसके आगे ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि हम ईस्ट वर्ल्ड में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड हम नाप रहे हैं।
अगर हम यही न्यूयॉर्क का लेंगे तो न्यूयॉर्क का 74 है, तो उसके पीछे, क्योंकि वो हमसे वेस्ट, ग्रीनविच लाइन से वेस्ट में है, तो उसके पीछे डब्ल्यू लगाते हैं। ठीक। अब देखिए, आप है ना न्यूयॉर्क का टाइम भी निकाल सकते हो। अगर लंदन में 1 बज रहा है तो न्यूयॉर्क में कितना बज रहा होगा? न्यूयॉर्क के कितने हैं? 74 हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि 0 डिग्री लंदन के हैं, गुणा, अगर हम 74 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 296 मिनट बैठते हैं। इसका मतलब है 5 घंटे लमसम, ये 300 मिनट पे 60 घंटे हो जाते हैं। तो ये यानी अगर लंदन के अंदर 1 बज रहा है तो दोपहर का 1 बज रहा है, तो न्यूयॉर्क में वो 9 बज रहे होंगे, 9 AM हो रहे होंगे, क्योंकि लंदन से वो पीछे है, न्यूयॉर्क वेस्ट में है। तो उसमें कितने बज रहे होंगे? 9। तो हम आसानी से लॉन्गिट्यूड से किसी भी जगह का, किसी भी जगह के बारे में आराम से उसका समय निकाल सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड हमारे बहुत काम में आने वाली चीजें हैं, अगर हमने इस चीज को आसान सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये बहुत काम की चीजें हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे आप जितना काम कर लेंगे, देखिए आप जहाँ पे खड़े हो, कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इमेजिनरी लाइन आपसे पास हो रही होगी। जहाँ पे आप खड़े हो, मान लीजिए आपका पॉइंट है ये, तो कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड और कोई ना कोई लैटिट्यूड वहां से गुजर रही होगी। आजकल मैप की एप्लीकेशन का जमाना है, आपने क्लिक किया, फाइंड लोकेशन पे क्लिक करते हो और तुरंत आपकी लोकेशन आ जाती है कि आप यहाँ खड़े हो। कैसे आ जाती है? क्योंकि वो कहीं कोई ना कोई लैटिट्यूड और कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड वहां से आपको पास कर रही होती है। तो जहां पे आप ये दोनों चीजें कटेंगी, वहां पे आप खड़े हो, वो आपकी लोकेशन हो गई। ठीक है, ये जैसे एक है, यहाँ आपकी लोकेशन हो जाएगी। आजकल मैप के जमाने में इस चीज का ज्यादा क्रेज है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैप के जरिए आप अपनी लोकेशन को प्राप्त कर सकते हो। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, ये बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ये सब यहाँ पर बता रखा है। ये देखिए, ये इक्वेटर से ऊपर का जो दुनिया है, इक्वेटर से ऊपर की दुनिया, ये ये आपका नॉर्थ वर्ल्ड है? और इक्वेटर से नीचे की, यानी ये 0 डिग्री लाइन है, इसे इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, साउथ वर्ल्ड हो गया। अब यही अगर इसमें क्या है, पृथ्वी को ऊपर से सीधा खड़ा खड़ा यहाँ पे काटा हुआ है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये इंग्लैंड की ग्रीनविच लाइन से होकर जाती है। ये जो वर्ल्ड है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी दुनिया, और ये पश्चिमी दुनिया हो गई और पूर्वी दुनिया हो गई। हम्म ये देखिए ग्रीनविच लाइन ये दिखा रखी है, ये ग्रीनविच लाइन है, इसे 0 डिग्री देशा ये 0 डिग्री है, इसे हम देशांतर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, 0 डिग्री को ना नॉर्थ, इसे हम ईस्ट लिखेंगे और ना ही हम इसे वेस्ट लिखेंगे, ये हम कुछ नहीं लिखेंगे। और 180 डिग्री की जो लाइन है ना, जो 180 डिग्री की लाइन है, इसमें क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 180 देशांतर होते हैं और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 देशांतर होते हैं। लेकिन 180 नंबर के देशांतर को हम नॉर्थ, ओ सॉरी, ईस्ट और वेस्ट उसके आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों की 180 जब भी पृथ्वी घूमेगी तो 180 जो होगा वो एक हो जाएगा। इसीलिए हम उसे ना तो नॉर्थ में, इसमें ईस्ट में लिखते हैं इसके आगे, ना ही हम इसके आगे वेस्ट लिखते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे। 0 डिग्री लाइन के आगे और 180 डिग्री के आगे हम नॉर्थ या ईस्ट, सॉरी ईस्ट या वेस्ट नहीं लिखेंगे। जैसे हम 0 डिग्री की लाइन के आगे हम नॉर्थ या साउथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ लाइन ऐसे जिनके आगे हम इस तरीके के सिंबल नहीं देते हैं। तो आपको इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे बता रखा है। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी एनसीईआरटी के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक। हाँ, ये देखिए, ये जो मैप दिखा रखा है, भारत का जो मैप है, पॉलिटिकल मैप, ये पुराने समय का है। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है,
ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन आप देख रहे हो, तो ये प्राइम मेरिडियन लाइन, ये भारत की पहले समय जो लिया जाता था भारत का, वो कहाँ से लिया जाता था? उज्जैन से लिया, इसे उज्जैनी समय बोला जाता था। उज्जैनी समय, ये दिल्ली के थोड़ा सा वेस्ट है, ये रोहतक से होते हुए, उज्जैन से होते हुए माहिष्मती जगह, ये पूरी लाइन, इस भारत का समय पहले यहाँ से लिया जाता था। क्योंकि भारत का समय जो उस समय साइज था, वो म्यांमार भारत के अंदर था, इधर अफगानिस्तान भारत के अंदर था। ठीक है, तो भारत का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। भारतवर्ष का साइज पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की हम बात करें, म्यांमार 1935 में भारत से अलग हुआ है। ऐसे ही आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। तो इसलिए भारत के जो बीचों बीच से जगह जो ली गई थी, जहाँ यानी कि सभी के लिए टाइम, बहुत टाइम की कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ज्यादा या कम, यानी कहीं 3 बजे दिन निकल आए और कहीं रात के 12 बजे दिन छुप रहा था, ऐसी सिचुएशन ना हो। तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से समय लिया गया ताकि सबके लिए वो सही रहे। तो वो 75 डिग्री ईस्ट से समय लिया जाता था, और इसे उज्जैनी समय बोला जाता था। ये उज्जैन से समय लिया जाता था। लेकिन नाउअडेज बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये सब देश अलग अलग होते चले गए। ठीक, तो अब भारत ने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो एक हमारा प्राइम मेरिडियन टाइम है, प्राइम मेरिडियन टाइम का मतलब है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि हम यहाँ से अपने देश का समय लेते हैं। आज जो हम भारत का जो समय लेते हैं, वो ये जो हमारी लाइन आ रही है, ये लाइन 82.30 डिग्री नॉर्थ से लेते हैं। ठीक है, तो ईस्ट से, हम इसे नॉर्थ लिख दिया है हमने, इसे हम ईस्ट करेंगे। हम ईस्ट से समय लेते हैं। ठीक, और ये जो लाइन है, ये आपकी मिर्जापुर से होती हुई गुजरती है। तो हम इसे जो है आमतौर पे, या पहले पुराने टाइम में लोग कहते थे कि सब भारत का समय इलाहाबाद से ले जाता है, तो उस समय इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, तो आमतौर पे कहते हैं कि इलाहाबाद से समय लिया जाता था। ठीक, तो ये हम 82, अब भारत का जो समय है ना, वो यहाँ से ले जाता है। तो अगर यहाँ पे जितना बज रहा होगा, हम उतने ही आपके अरुणाचल में बज रहे होंगे, उतने ही आपके गुजरात में बज रहे होंगे। अगर 82.30 डिग्री पे एक बजा है, तो एक ही आपका अरुणाचल में बज रहा होगा और एक ही आपका गुजरात में बज रहा होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मौसम पे या उस चीज में असर दिखता है। जैसे कि अगर हम मान लें, यहाँ पे दिन जो 82.30 पे दिन 6 बजे छुप रहा है, तो ईस्ट में ये कितने बजे छुप जाएगा? 5 बजे। और वेस्ट में ये 7 बजे छुप पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक 2 घंटे का समय का अंतर आता है। जैसे हमने अभी टाइम निकालना सीखा था, तो भारत के समय में इतना अंतर आता है। तो आमतौर पे देखिए, ये जो लाइन दे रखी है, ये जो टेबल बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन दे रखा है। टाइम जोन बहुत अच्छा दर्शाया हुआ है कि हर 15 डिग्री पे भारत जो है, दुनिया के अंदर कितनी रेखाएं हैं। अगर हम लैंगिट्यूड की हम बात करते हैं, तो 360 आपकी देशांतर है। और 15 देशांतर, 15 देशांतर में कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जैसे सनलाइट जब अंतर आता है, तो 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक, तो आमतौर पे 1 घंटे जो अंतर आता है, तो इसमें वो 15-15 के हिसाब से 24 घंटे यहाँ पे बनाए हैं, और 360 डिग्रियां यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से हमने टाइम निकालना सीखा था। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 1 PM, 2 PM, 3 PM होंगे, और यहाँ पे क्या, 1 घंटे का अंतर कम होता हुआ हर 15 डिग्री पे चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ये 15 डिग्री का अंतर, यहाँ पे 12 AM हो रहा है, तो 15 डिग्री आगे 1 PM होगा ईस्ट में, और आगे 15 डिग्री और ईस्ट में जाएंगे तो 2 PM, और 15 डिग्री आगे तो 3 PM। ऐसे हम पीछे की तरफ 15-15 डिग्री जाएंगे, 15-15 देशांतर जाएंगे, तो क्या वो 1 1 घंटा कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट में है,
यहाँ दिन बाद में निकलेगा और यहाँ पे दिन पहले निकल चुका है। तो जो दिन निकलने की शुरुआत है वो इस तरीके से है। तो पहले दिन यहाँ निकलेगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, इस तरीके से दिन निकलेगा और राउंड फिगर में आकर के घूम करके फिर यहाँ पे दिन निकलने लगेगा। ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन, ये आमतौर पे हमने अपने आप को यहाँ पे ग्रीनविच लाइन लंदन से जो हमने बात करी थी वहां से इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। उसके आगे हम ईस्ट और वेस्ट, ये जो हम बात कर दें, ये वेस्ट लगाएंगे इसके आगे और इसके आगे हम ईस्ट लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको जो भी और जो है कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।